हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मेरा नाम हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड स्टडी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल थ्योरी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रॉस्कियन के बारे में। अभी क्या है ना कि हमने एल आई फंक्शन देखा और एल डी फंक्शन देख लिया है, ठीक है। तो रॉस्कियन थ्योरी पढ़ने के बाद फिर एल आई फंक्शन एल डी फंक्शन पर थोड़ा सा काम हम लोग और करेंगे। अदर जो थ्योरी इससे रिलेटेड होगी, ठीक है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पर, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और इसमें हम लोग पहले सीखते हैं डेफिनेशन ऑफ रॉस्कियन थ्योरी। रॉस्कियन थ्योरी क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे। प्रॉपर्टीज सीखने के बाद तब इसमें हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपको इसके पीओआई के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे इसमें, जिसमें से एसआर नेट और गेट के क्वेश्चन हम कराएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं और सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है। तो उठाते हैं, तो हमारे पास क्या है, आप हायर ऑर्डर ले सकते हैं, सीधी बात हायर ऑर्डर लीजिए, सीधे हायर ऑर्डर लीजिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए एन, ठीक है, डी पावर एन वाई अपॉन डी एक्स पावर एन हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ए एन माइनस वन, ठीक है, डी पावर एन माइनस वन इंटू वाई अपॉन डी एक्स पावर एन माइनस वन हो जाएगा, प्लस ए एन माइनस टू, ठीक है, डी पावर एन माइनस टू अपॉन डी एक्स पावर एन माइनस टू, और ये हो जाएगा वाई हो जाएगा, ओके। और प्लस एंड सो ऑन, और प्लस यहाँ से आ जाएगा ए नॉट वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा क्यों, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर ए नॉट, ए वन, ए टू एंड सो ऑन ए एन आर कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस होंगे, ठीक है। एंड ए एन डज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स, ठीक है। ये क्या होगा, ए एन क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा सभी एक्स के लिए, किसी भी एक्स पर ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये आपकी नेक्स्ट कंडीशन है, ठीक है। अगर ऐसा है देन लेट कर लेंगे इसमें y1, y2, y3, y4 and so on yn. This is called particular solution of this differential equation. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के मान लीजिए हमारे पास क्या है, आर सॉल्यूशंस और एन सॉल्यूशंस, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे रॉस्कियन ऑफ एक्स क्या बनेगा, वो बनेगा यहाँ से क्या बन जाएगा, yn, y2, y3 एंड सो ऑन yn डैश कर लो, y1 डैश, y2 डैश, y3 डैश एंड सो ऑन yn डैश, ये डैश चलेगा, ठीक है। इन नंबर तक 1 टाइम्स हुआ है, ठीक है। अब ये चलेगा yn माइनस 1 टाइम्स चलेगा डैश, ठीक है, y1 का। फिर तीसरा y2 का n माइनस 1 टाइम्स चलेगा, तीसरा y3 का n माइनस 1 टाइम चलेगा, ठीक है। फिर इस तरह से आप करते हुए चले जाइए, तो yn का भी n माइनस 1 टाइम्स चलेगा, n बाई n ऑर्डर का ये बन गया, डिटरमिनेंट बन गया। इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं रॉस्कियन, इज कॉल्ड रॉस्कियन, ठीक है। अच्छा, रॉस्कियन इसी का नाम देते हैं हम लोग, और साथ ही साथ रॉस्कियन किसका है, ये एन सॉल्यूशन का है, रॉस्कियन ऑफ एन सॉल्यूशंस, ये हमारा रॉस्कियंस कहलाता है, ठीक है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा। फिलहाल के लिए डेफिनेशन में क्या करना है, सिंपल सी बात है। अगर हमारे पास nth ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कुछ इस टाइप से होगा, हायर ऑर्डर है तो nth ऑर्डर हमने ले लिया है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस टाइप का होगा, ए एन डी पावर एन अपॉन डी पावर एन अपॉन डी पावर एन इंटू ए एन डी पावर एन प्लस ए एन माइनस वन डी पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू डी पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन ए नॉट इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्मेट में है, ठीक है। वेयर ए नॉट, ए वन, ए टू एंड सो ऑन ए एन क्या होना चाहिए, आर कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। इसको ध्यान देना, मार्क करना, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, आर कंटिन्यूअस फंक्शन होनी चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, आर कंटिन्यूअस फंक्शन होनी चाहिए, ये पहली बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है कि ए एन डज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स, मतलब सभी एक्स के लिए हमारे पास ए एन डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये दूसरी बात हो गई। तब हम लेट कर लेते हैं कि y1, y2, y3 एंड y4 एंड सो ऑन yn, क्योंकि nth ऑर्डर का है तो n सोल्यूशन यहाँ पे पॉसिबल है, n डिपेंडेंट सोल्यूशन पॉसिबल है, तो हमने r n सोल्यूशन मान लिए, ठीक है।
रॉस्किन क्या कहता है कि इनका डिटरमिनेंट करना है कुछ इस टाइप से कि y1 y2 y3 एंड सो ऑन yn। फिर अगर ये n ऑर्डर का है तो n-1 टाइम्स डेरिवेटिव चलेगा, ठीक है। अगर सेकंड ऑर्डर का है तो ये 1 टाइम डेरिवेटिव चलेगा, थर्ड ऑर्डर का तो सेकंड टाइम तक डेरिवेटिव तक चलेगा, ठीक है। तो इस तरह फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे, फिर सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे, फिर थर्ड टाइम डेरिवेटिव करेंगे, एंड सो ऑन करते चले जाएंगे, n-1 टाइम्स डेरिवेटिव इसमें कर डालेंगे, ठीक है। तो ये n/n ऑर्डर का हमारे पास डिटरमिनेंट बन गया है और इसको हम सॉल्व करेंगे और ये जो वैल्यू देगा इज कॉल्ड रॉस्कियन ऑफ एन सॉल्यूशन। इसी को बोलते हैं रॉस्कियन ऑफ एन सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन भी आपको मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ये 3 ऑर्डर का रहा होगा, ये भी 3 ऑर्डर का रहा होगा। इसके एलआई सॉल्यूशन हमारे दिए गए, एलआई एलडी सॉल्यूशन मुझे नहीं पता। हम आपको कुछ प्रॉपर्टी बाद में बताएंगे रॉस्किन की, जिसमें आपको एल आई एल डी उससे पता चल जाएगा। वैसे हमने एल आई एल डी चेक करना आपको बता रखा, तो देखते ही पता चला होगा एल आई है एल डी है, ठीक है। वैसे ये भी एल आई है, ये भी एल आई है। वैसे हम रॉस्किन से भी आपको बताएंगे कि एल आई कैसे होगा, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी आपको हम समझा देंगे। फिलहाल के लिए भी हम रॉस्किन फाइंड करना सीखते हैं कि रॉस्किन क्या होगा इसके लिए। तो रॉस्किन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बनाते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर x स्क्वायर लिखेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 रहेगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को, तो इस 2 को लेंगे तो ये और ये हमारे पास हाइड हो जाएगा, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया 2 आ गया, क्योंकि ये 2 लेंगे, ये ढक लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मिला के आंसर क्या होगा। वैसे भी हमारे पास क्या है अपर ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल का एंट्री इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, वैसे भी आपका आंसर 2 ही आने वाला था, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 आया, तो इसका रॉस्किन कितना आ गया 2। तो पहले का रॉस्किन आ गया 2, यहाँ पे सेकंड का रॉस्किन देखिए इसी प्रकार से, ठीक है। उसको भी देखिए हमारे पास क्या आएगा, इधर 1 है, इधर साइन एक्स है, इधर कॉस एक्स है, ठीक है। 0 है, इधर साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर कॉस एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस ऑलरेडी लगा था, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, क्लियर है। अब क्या करेंगे 1 ढकेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लीजिएंगे, कुल मिला के 1 आंसर आ जाएगा ये भी। तो इसमें -1 कॉमन आया, ठीक है। और इसमें सॉरी -1 आंसर आया, इसमें कितना है 2 आंसर आया। तो आई थिंक आपको रॉस्किन फाइंड करना आ गया होगा कि रॉस्किन कैसे निकालते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया कि रॉस्किन कैसे आप लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके थ्रू हम रॉस्किन निकालना सीखेंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास इतना ही था इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ओके। रॉस्किन ऑफ क्या लिख दें, रॉस्किन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। इसमें सेकंड ऑर्डर बोला गया, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाता है, तो यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग a2 ऑफ एक्स, ए नॉट ले लो यार, ए नॉट ऑफ एक्स, यहाँ d2y अपॉन dx2 प्लस a1 ऑफ एक्स, यहाँ बन जाएगा a2 dy अपॉन dx प्लस यहाँ हो जाएगा a2 ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0, वेयर a नॉट ऑफ एक्स, a1 ऑफ एक्स, a2 ऑफ एक्स, ये सब क्या है आर कंटिन्यूस फंक्शन, आर कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, ऑफ एक्स। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। एंड ए नॉट ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। लेट, अब ये सेकेंड ऑर्डर का है, इसलिए लेट y1 एंड y2 आर टू सॉल्यूशंस ऑफ, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, देन रॉस्कियन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, रॉस्कियन ऑफ एक्स इक्वल टू, तो रॉस्कियन ऑफ एक्स इक्वल टू बन जाएगा y1 y2 y1 डैश y2 डैश। सो यहाँ पे
अच्छा, ये y1 डैश y2 डैश पॉसिबल है या नहीं? कंटिन्यूअस तो ये होगा ही नहीं होगा, डिफरेंशियल होगा नहीं होगा, हम बात करते हैं, समझना। y1 और y2 इसके क्या है, सोल्यूशन है, तो ये सेकंड ऑर्डर का है, तो इसका मतलब y1 और y2 क्या है, सेकंड ऑर्डर तक डिफरेंशिएबल हो पाएंगे। इसका तो हम लोग आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर तक पहले डेरिवेटिव हो चुका है, इसका मतलब सेकंड ऑर्डर तक ये डिफरेंशिएबल हैं। लेकिन थर्ड ऑर्डर में डिफरेंशिएबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो उसमें हम जरूरी ये कह सकते हैं कि इसका थर्ड ऑर्डर यानी कि हायर डिफरेंशियल हम क्या कहेंगे, वो मे और मे नॉट भी चला जाएगा, वो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर सेकंड ऑर्डर की बात करें, सेकंड ऑर्डर तक ये हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर तक ये गारंटी ले रहा है, क्योंकि यहाँ से इसका ये सोल्यूशन आया, तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर तक का गारंटी ले रहा है कि हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। लेकिन थर्ड ऑर्डर पे डेरिवेटिव हो सकता है ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, इस बात पे हम आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए बात आपको समझ में आई रही होगी कि ये इसके सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट के। अगर ये सोल्यूशन है तो सेकंड ऑर्डर तक मैं डेरिवेटिव कर सकता हूँ, यहाँ तो फर्स्ट ऑर्डर तक डेरिवेटिव किया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हो जाएगा y1 इंटू y2 डैश माइनस, ठीक है, y2 इंटू y1 डैश। यहाँ तक की बात समझ में आगे होगी आप लोग को, ठीक है। अब अगर मैं इसका, अच्छा एक बार और समझते हैं, रॉस्कियन, क्या रॉस्कियन, ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो पता करते हैं रॉस्कियन डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस रॉस्कियन का एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं, एक बार इस रॉस्कियन का क्या कर लेते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं। जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, तो फर्स्ट को छोड़ के सेकंड डेरिवेटिव, हमने बताया था सेकंड डेरिवेटिव ये एग्जिस्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, माइनस फर्स्ट को छोड़ के सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, उसके बाद माइनस फर्स्ट को छोड़ के सेकंड छोड़ के फर्स्ट को करेंगे, तो ये हो जाएगा y2 डैश इंटू y1 डैश हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास, इधर बचेगा हमारे पास y1 y2 डबल डैश माइनस y2 y1 डबल डैश, ये बनेगा। तो ये डेरिवेटिव, अगर ये सेकंड डेरिवेटिव हो सकता है नहीं हो सकता है, पता करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव जैसे करेंगे तो इसका थर्ड मुझे करना पड़ेगा। हमने पहले बता दिया y1 और y2 सेकंड की गारंटी लेते हैं, लेकिन थर्ड की कोई गारंटी नहीं लेते हैं। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल तो फंक्शन इजेक्ट करेगा तो कंफर्म है, लेकिन सेकंड करेगा इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो रॉस्कियन लीनियर में जा सकता है, लेकिन अब सेकंड ऑर्डर जाएगा ऐसा कह नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो मे और मे नॉट बी के केस के अंतर्गत जाएगा, ठीक है। एक बात तो समझ में आ गया कि रॉस्कियन जो है दैट इज, इसका मतलब क्या निकल के आएगा, इसका मतलब ये निकल के आया कि दैट इज रॉस्कियन जो फंक्शन है, रॉस्कियन, ठीक है, वो क्या डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अगर रॉस्कियन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, सो इम्प्लाइज दैट रॉस्कियन कंटिन्यूअस होगा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर रॉस्कियन मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, तो मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि रॉस्कियन जो हमारा होगा वो डिफरेंशियल फंक्शन भी होगा और कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब ये कह सकते हैं कि रॉस्कियन हमारा क्या है, डिफरेंशियल फंक्शन है, लेकिन हायर ऑर्डर के लिए हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हायर ऑर्डर के लिए हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते, तो मे और मे नॉट भी वहाँ लगा देंगे। बट रॉस्कियन इज डिफरेंशियल फंक्शन, एंड अगर रॉस्कियन डिफरेंशियल फंक्शन है तो रॉस्कियन को मैं कंटिन्यूअस फंक्शन भी कह सकता हूँ। तो यहाँ से एक नोट पॉइंट ये बोल सकते हो तुम कि नोट पॉइंट निकल के आया आपका, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोल देते हैं डेरिवेटिव ऑफ रॉस्कियन, और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं रॉस्कियन ऑफ एक्स, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, यहाँ तक ये कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या सीखा है, देखिए हमने सीखा कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था a नॉट एक्स, ठीक है, d2i अपॉन dx2 प्लस a1 ऑफ एक्स dy अपॉन dx और प्लस a2 ऑफ एक्स इक्वल टू 0। और ये भी हमने देख लिया कि हमारे पास जो a1 और a2 और a3 है, सॉरी a0 है, ये क्या है, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। एंड y1 और y2 हमारे पास क्या थे, इसके सोल्यूशन थे। उससे एक बात और हमने सीखी कि a0 जो हमारे पास है वो डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, सभी x के लिए वो 0 नहीं होना चाहिए, ये भी हमने सीखा। यहाँ तक की बात समझ में आई नहीं आई आगे। अब एक कॉमन सेंस वाली बात करेंगे अपन, ठीक है।
मतलब याद रखना ये उन सभी के लिए डिफाइन नहीं हो पाएगा, रॉस्कियन नहीं निकाल पाएंगे हम लोग जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, फॉर ऑल एफ एक्स। यहाँ तक के बाद समझ में आ गया, ठीक है। अब एक कॉमन सेंस वाली बात करेंगे अपन, ठीक है। अभी आपने क्या बोला कि y1 और y2 एंड y2 सोल्यूशन ऑफ, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट। इसका मतलब अगर ये इसका सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है। नाउ अगर ये इसको सेटिस्फाई करेंगे तो क्या लिख देंगे हम, तो ए नॉट ऑफ एक्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये इसके सोल्यूशन से, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। दैट मीन्स अगर ए नॉट इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, y1 डबल डैश हो जाएगा प्लस a1 ऑफ एक्स, a1 सिंपली मैं बोल रहा हूँ, या फिर a1 ऑफ एक्स ही आप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, नॉट ऑफ एक्स बोल दो यहाँ पे, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका y1 डैश हो जाएगा प्लस a2 ऑफ एक्स इंटू वाई लिख लो यहाँ पर, तो इंटू y1 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। इसको क्वेश्चन नंबर नाम दे दिया हमने सेकंड, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, सेकंड वाला भी इस तरह कर लेते हैं। तो y2 हो जाएगा, तो यहाँ पे a नॉट ऑफ एक्स इंटू y2 डबल डैश हो जाएगा प्लस यहाँ पे a1 ऑफ एक्स इंटू y2 डैश हो जाएगा प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका a2 ऑफ एक्स इंटू y2 हो जाएगा इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर आप थर्ड मान लेंगे इसको, ओके। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे एक कांस्टेंट हटाना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें y2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें y1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं मानूंगा कि इक्वेशन नंबर सेकंड में y2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो काम बन जाएगा। और इक्वेशन नंबर थर्ड में y1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो काम बन जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y2 से, तो क्या बन जाएगा भाई, ए नॉट ऑफ एक्स कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y1 डबल डैश इंटू y2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 डबल डैश इंटू y1 हो जाएगा, ठीक है, ओके डन, ओके। प्लस यहाँ पे कॉमन क्या है जाएगा, a1 ऑफ एक्स कॉमन हो जाएगा, a1 ऑफ एक्स कॉमन ले लेंगे तो हम y2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास y2 इंटू y1 डैश हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, y1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा y1 इंटू y2 डैश हो जाएगा, इंटू ये हमारा 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, इसकी वैल्यू। अच्छा अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, अभी हम लोगों ने सीखा था रॉस्कियन ऑफ एक्स। अभी हम लोगों ने सीखा था कि रॉस्कियन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, रॉस्कियन ऑफ एक्स इक्वल टू हमने सीखा कि हमारे पास होता है y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश होता है। डेरिवेटिव ऑफ रॉस्कियन ऑफ एक्स सीखा हम लोगों ने, y1 y2 डबल डैश होता है माइनस y2 y1 डबल डैश होता है, ठीक है, ये हम लोगों ने सीखा। तो जैसे हम लोगों ने ये बात सीखी है तो इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो कि उल्टा हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें माइनस से कॉमन ले लेंगे। जैसे माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए नॉट ऑफ एक्स, इसको क्या बोल देंगे, डेरिवेटिव ऑफ रॉस्कियन ऑफ एक्स, ठीक है। माइनस यहाँ पे आ जाएगा a1 ऑफ एक्स और ये हो जाएगा हमारे पास रॉस्कियन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। माइनस में भी कॉमन लेंगे, ठीक ना बेटा, माइनस में प्लस, इसको इधर भेज देंगे माइनस, मिला के आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, डेरिवेटिव ऑफ रॉस्कियन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, अपॉन में रॉस्कियन ऑफ एक्स भेज दीजिए, इधर हो जाएगा हमारे पास माइनस a1 ऑफ अपॉन एक्स, सॉरी a1 ऑफ एक्स अपॉन ए नॉट ऑफ एक्स इंटू में ds कर दीजिए, इंटू में ds कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, जरा ये बताइए। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको log ऑफ रॉस्कियन ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा आपको, ये तो ऐसे रहने वाला है, तो माइनस a1 ऑफ एक्स अपॉन ए नॉट ऑफ एक्स और प्लस log a, ठीक है, इसको मान लेंगे ऐसे लगा देंगे। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या दे देगा, यहाँ से अपने पास वैल्यू दे देगा कि रॉस्कियन ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे देगा a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस a1 ऑफ एक्स अपॉन ए नॉट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। इसी को बोलते हैं बेटा फॉर्मूला, एबल्स फार्मूला। क्या नाम देते हैं इसका, एबल्स फार्मूला नाम देते हैं। तो एबल्स फार्मूला के नाम से ये फेमस है। किस नाम से है, एबल्स फार्मूला, ठीक है। क्या होता है, रॉस्कियन ऑफ एक्स इक्वल टू a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a1 ऑफ एक्स अपॉन a2 ऑफ एक्स, सॉरी ए नॉट ऑफ एक्स, ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन की बात कर लेते हैं, अभी हम कुछ केस की बात कर लेते हैं। एक ऑब्जर्व करिए कि एक्सपोनेंशियल में जो भी वैल्यू होती है, मतलब कुछ भी डालो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डालो, आपको पता होना चाहिए वो कैसे दिखाता है, वो पॉजिटिव नंबर दिखाता है। तो बी ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा नंबर है, ये नंबर, ठीक है, ये नंबर हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। अगर ये नंबर हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है तो सारी कहानी हमारी किस पे होगी, सारी कहानी हमारे पास ए से होगी, ठीक है। तो हम केस बनाते हैं, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट यहाँ से क्या बनेगा, फर्स्ट केस यहाँ से बन जाएगा कि इफ ए इज पॉजिटिव देन, अगर ए मेरा पॉजिटिव, तो ए आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो अगर ए मेरा पॉजिटिव देन रॉस्कियन ऑफ एक्स बी ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए रॉस्कियन ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सेकंड केस क्या बनता है, सेकंड बनता है इफ ए इज लेस देन 0 देन रोस्कियन ऑफ एक्स इज आल्सो लेस देन 0 फॉर ऑल ऑफ एक्स, क्योंकि जो ए होगा साइन वही है रोस्कियन ऑफ एक्स का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि रोस्कियन ऑफ एक्स लेस देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स, मतलब किसी भी एक्स के लिए वो क्या होगा, रोस्कियन उसका क्या होगा, लेस देन 0 होगा। किसी एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, सभी के लिए ऐसा होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है इफ ए इक्वल टू 0, जैसे 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब देन रोस्कियन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल ऑफ एक्स। तो अगर एक पॉइंट पर अगर एक्स किसी एक मान पर अगर वो हमारा 0 दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो सभी मान पर क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है, इससे ये पता चलता है। अगर वो किसी एक मान पर पॉजिटिव है, इसका मतलब वो सभी मान पर क्या है, पॉजिटिव है। अगर वो किसी एक मान पर नेगेटिव है, इसका मतलब सभी मान पर क्या है, नेगेटिव, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन के थ्रू ही निकला है, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि इफ ए इज ग्रेटर देन 0 देन रोस्कियन ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, मतलब रोस्कियन ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो फॉर ऑल एक्स के लिए होगा, ये तो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, ये तो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ही होगा, ये तो 0 होगा इक्वल टू 0 ही होगा, सभी एक्स वैल्यू के लिए वो 0 ही होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसको अप्लाई कर लीजिए, है ना। एक कहानी आपको पूरे पर्टिकुलर तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए अगर तुम्हारा मन हो तो। इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला रिजल्ट यहाँ से निकल के आता है कि रोस्कियन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर सम एक्स, कुछ एक्स के लिए वो मान लो पॉजिटिव होता है। अभी हमने डेफिनेशन क्या देखा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है, 0 का 0 रहेगा। इसका मतलब क्या निकल के आएगा, अगर वो कुछ एक्स के लिए वो पॉजिटिव रहता है तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि रोस्कियन ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, तो इसका मतलब वो सभी एक्स के लिए पॉजिटिव ही रहने वाला है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, रोस्कियन ऑफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर सम ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर सम एक्स, इसका मतलब कुछ एक्स के लिए वो नेगेटिव है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास क्या निकल के आती है कि सभी एक्स के लिए क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या निकल के आता है कि रोस्कियन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स, अगर कुछ एक्स के लिए वो हमारा इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि रोस्कियन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स, तो इसका मतलब हुआ वो सभी एक्स के लिए 0 हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखेंगे, आपको समझाएंगे इस प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई किया जाता है और फिर हम आगे आपको लेकर चलेंगे, ओके। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है कि लेट y1 y2 आर टू सॉल्यूशन ऑफ डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल 0,1, कोई y1 y2 है डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या है, सोल्यूशन है, और जो कि डिफाइन हो रहे हैं क्लोज इंटरवल 0,1 पर, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया उसका। और आपको पता है डब्ल्यू ऑफ एक्स यानी कि रोस्कियन ऑफ एक्स बोलते हैं इसको, वो किसका होता है, y1 और y2 का होता है, सच दैट रोस्कियन ऑफ 1/2 इक्वल टू 0 फॉर ऑल सॉरी, तो देन मुझे 1/2 पर वैल्यू दिया गया। आपको पता है कि रोस्कियन ऑफ 1/2 इक्वल टू 0, आपको पता है 1/2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, 1/2 बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0,1 में। अगर इसके इस इंटरवल के कुछ मान पर, इस इंटरवल के कुछ मान पर अगर ये हमारा इक्वल टू 0, तभी हमने आपको प्रॉपर्टी क्या बताया कि सभी मान पर 0 होगा। इसका मतलब हुआ कि रोस्कियन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1, ये ट्रू होगा। अब ये देखो कहाँ जा रहा है, तो ये जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन, इसलिए सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि अगर वो कुछ मान पर 0 दे रहा है तो उसके सभी मान पर 0 होगा इंटरवल के। अगर इंटरवल के कुछ मान पर वो पॉजिटिव, इसका मतलब उसके सभी मान पर पॉजिटिव होगा। अगर इंटरवल के कुछ मान पर रोस्कियन की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब वो सभी पूरे इंटरवल में वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यही हम लोगों ने भी सीखा है, ठीक है। तो इसको अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन इजीली लग गया है ना, कोई दम नहीं था इसमें। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये जानते हैं कि एबेल्स फार्मूला का यूज कैसे करते हैं, वो भी समझते हैं, क्योंकि एबेल्स फार्मूला में आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात आई होगी कि सर ये कांस्टेंट कैसे निकालेंगे हम, इसका यूज कैसे करेंगे, है ना। एबेल्स फार्मूला आपने सीख तो लिया, सर इस फार्मूले का यूज कैसे करेंगे, तो इस फार्मूले का यूज भी मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि कैसे करेंगे, ठीक है। रोस्कियन के एक वैल्यू आपने ये भी सीखी है कि y1 y2 y1 डैश y2 डैश, ये भी सीखी है, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो पहले हम समझते हैं कि रोस्कियन ऑफ एक्स किसी के लिए दिया गया, 0 के लिए दिया गया, तो रोस्कियन ऑफ 0 निकल आएगा हमारे पास इस वाले फॉर्मूले से, 0 रख देंगे यहाँ पे, तो 0 के लिए काम होगा, ये 0 के लिए काम होगा, ये 0 के लिए काम होगा और ये 0 के लिए काम होगा, ठीक है। तो रोस्कियन ऑफ 0 के लिए काम निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा जरा देखिए, 1 1
1 और -1, उसके बाद है 1 और 1, ठीक, ये दिया गया। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने समझ लिया कि रॉस्किन ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है, ये दिया गया, डन। तो ये रॉस्किन ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, ठीक है। अब मुझे रॉस्किन ऑफ x निकालने दीजिए। रॉस्किन ऑफ x कैसे आएगा, वो है a इंटू ई की पावर, ठीक है, माइनस, अब a1 यहाँ पे देखिए क्या है, दिस इज कॉल्ड a नॉट ऑफ x एंड दिस इज कॉल्ड a1 ऑफ x एंड दिस इज कॉल्ड a2 ऑफ x। तो a नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी, x मिल जाएगी, तो ठीक है, रख दीजिए इसमें माइनस इंटीग्रेशन ऑफ। अब ये किसी पर जीरो नहीं होना चाहिए, पहली बात ये देख लो, किसी पे जीरो तो नहीं हो रहा है, तो वैसे यहाँ पर इंटरवल डिफाइन इन्होंने नहीं किया है, ठीक है। माइनस a1 ऑफ x की वैल्यू कितनी है, -2x² अपॉन a2 ऑफ a नॉट अपॉन a1 a नॉट ऑफ x कितनी है, x है, ये dx हो गया, x से x खत्म हो गया, -1 प्लस हो गया, ये हमारे पास आ गया 2x, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा a इंटू ई की पावर कितना आ जाएगा, x² 2 से 2 खत्म, मतलब x² आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पास रॉस्किन ऑफ x निकल के आया है a इंटू ई की पावर x² आया है, ठीक है। अब हम जानते हैं 0 पे कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, तो हम पहले 0 रख लेते हैं। तो रॉस्किन ऑफ 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इंटू ई की पावर 0। ई पावर 0 मतलब 1 होता है, इसका मतलब ई पावर 0 मतलब 1 होता है, कुल मिला के a इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से a इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी 2 है, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई, तो इसका मतलब a इक्वल टू हमारे पास आ गया 2, a इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। अब उठा के इसमें रख दीजिए, तो रॉस्किन ऑफ x इक्वल टू बन गया 2 ई की पावर x²। रॉस्किन ऑफ x इक्वल टू कितना आ गया, 2 इंटू ई की पावर x² आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि रॉस्किन ऑफ 2 कितना आएगा हमारे पास, तो रॉस्किन ऑफ 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 इंटू ई की पावर x², मतलब 2 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रॉस्किन ऑफ 2 आ जाएगा, कितना सर ऑप्शन होगा, सेकंड, थर्ड ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। बताइए, कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया सभी को। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। आप जनरल इक्वेशंस कंपेयर करेंगे तो a0 a1 a2 मिल जाएगा आपको, ठीक है। रॉस्किन ऑफ x में रखेंगे फंक्शन वैल्यू आ जाएगी, इसमें रखेंगे तो 0 पे वैल्यू मान आ जाएगा, ठीक है। जेड से 0 पे मान आएगा, अब x की 0 पे रखेंगे, a का मान निकालेंगे, a का मान निकालने के बाद फिर से इसमें रख देंगे, रॉस्किन निकल आएगा, जनरल रॉस्किन निकल आएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछा हो, 2 पूछा 2 निकालो, 3 पूछा 3 निकालो, 1/2 से 1/2 निकालो, जो पूछा उसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन में इस तरह काम करेंगे जिसमें एबेल फॉर्मूला यूज होना है, तो इस तरीके से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ प्रॉपर्टी के बात और करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टी की बात करेंगे और फिर उनके एक दो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। बढ़ते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से एक क्वेश्चन हमने और लिया है, ठीक है, और इस क्वेश्चन में भी सेम आपको वही करना है कि वैसे काम करना है। तो मैंने सोचा प्रॉपर्टीज पहले एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करा देते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बाय कंपेयरिंग, ठीक है, बाई कंपेयर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाई कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से ए नॉट ऑफ x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1। ये भी समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे a1 दिया गया है, a1 ऑफ x दिया गया है, -2x दिया गया, ठीक है। यहाँ पे दिया जा रहा है आपको क्या, यहाँ पे दिया जा रहा है a2, तो उससे कोई मतलब है नहीं, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से रॉस्किन ऑफ x निकालो, पहला काम है रॉस्किन ऑफ x निकालो, a इंटू ई की पावर माइनस a1 ऑफ x अपॉन ए नॉट ऑफ x dx। चलिए अप्लाई करिए, तो हो जाएगा a इंटू ई की पावर -1 प्लस हो जाएगा 2x अपॉन 1, ये dx हो जाएगा, x² 2 से 2 खत्म हो जाएगा, a इंटू ई की पावर x² आ जाएगा, ठीक है। तो रॉस्किन ऑफ x इक्वल टू कितना आ गया, रॉस्किन ऑफ x इक्वल टू आ गया a इंटू ई की पावर x² आ गया। यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ तक तो इजी वे में निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास समस्या आगे है, तो आगे समस्या को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, क्या दिया गया है, 0 पे वैल्यूज दी गई है, तो इसका मतलब रॉस्किन ऑफ 0 को मान दिया गया, ठीक है। तो रॉस्किन ऑफ 0 का मान दिया गया, उसको निकालेंगे हम लोग, ठीक है। क्या है रॉस्किन ऑफ 0 की वैल्यू, वो क्या आएगी, y1 0, y2 y1 डैश 0 की वैल्यू 1, y2 0 1 और y2 डैश 0 की वैल्यू यहाँ पे 1, ठीक है। इसको करेंगे तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा। तो रॉस्किन ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। तो यहाँ पे रॉस्किन ऑफ 0 की वैल्यू -1 रख दीजिए। तो आप यहाँ से देखेंगे तो रॉस्किन ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक है। उठा के रखेंगे तो क्या बन जाएगा, चलो यहाँ से नीचे से निकालते हैं।
तो रॉस्कियन ऑफ जीरो वैल्यू यहाँ पे मैंने सुन रखी है, तो a इंटू e की पावर जीरो हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा -1। सो इम्प्लाइज दैट इसकी वैल्यू आ गई a इक्वल टू आ गया -1। अब a इक्वल टू -1 उठा के इसमें लिख दीजिए, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा रॉस्कियन ऑफ x इक्वल टू मिल जाएगा आपको e की पावर -1 रख देंगे तो माइनस e की पावर x स्क्वायर हो जाएगा। आपको कितने 1 पे निकालना है, तो रॉस्कियन ऑफ 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -e आ जाएगा। ठीक है, -e, तो यहाँ पे आप -e आपका सोल्यूशन हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो कि एबेल्स फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एबेल्स फॉर्मूला बाय यूजिंग एबेल्स फॉर्मूला चाहे लिख लेना, बाय यूजिंग एबेल्स फार्मूला। ठीक है, लगाना है, सीधे सिंपल आपका आंसर आना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक की कहानी पूरी समझ में आ गई। ये कैसे सॉल्व हुआ ये भी आपको पता होगा, y1 y2 एंड y1 डैश y2 डैश, उसको अप्लाई करेंगे, ये -1 आ गया, इसको अप्लाई कर लेना। सेम है, इसके 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसका यूज हम लोग PYQ सॉल्व करने में यूज करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को लेकर चलते हैं आपको और उसको समझाते हैं। डन। अब रिजल्ट नंबर 2 की बात करेंगे। रिजल्ट नंबर 1 डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है, अब रिजल्ट नंबर 2 की बात करेंगे। इसमें भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स आएंगे, जैसे कि हमने देखा कि रॉस्कियन ऑफ एक्स अगर डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो फॉर ऑल में होगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो जो y1 और y2 हैं, y1 एंड y2 जिसके रॉस्कियन है, ठीक है, रॉस्कियन डिफाइन होता है किस पे, लेट कर लेते हैं हम कि रॉस्कियन ऑफ x ऑफ किसका है, y1 एंड y2 का। ये बात समझ में आ गया। ठीक है, तो ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम कहते हैं कि y1 और y2 जो हैं आर LI सोल्यूशन। ठीक है, LI सोल्यूशन, ये बात सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर मैंने कह दिया मैंने कि रॉस्कियन ऑफ x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, इसका मतलब हुआ कि y1 एंड y2 आर LD सोल्यूशन, आर LD सोल्यूशन। देखो इसका प्रूफ मैं चाहूँ तो प्रूफ बता दूं, वैसे प्रूफ बताने में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर LD होने मतलब क्या हुआ, y1 इक्वल टू सी y2 पे डिपेंड करेगा, ये तो सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, फॉर ऑल x है ना, अप्लाई करिए तो रॉस्कियन ऑफ x क्या बन जाएगा जरा बताइए, y1 y2 y1 डैश y2 डैश। ठीक है, अप्लाई करिए, y1 जगह पे क्या लिखेंगे, सी y2, यहाँ y2। ठीक है, y1 डैश मतलब सी y2 डैश हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा y2 डैश। ठीक है, यहाँ पे y2 यहाँ पे y2 डैश कॉमन ले लेंगे, आपको c कॉमन ले लेंगे तो आपको पता है दो ऐसे एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार, सी y2 डैश माइनस सी y2 डैश, इसका मतलब 0। अब कुछ भी हो जाए y1 y2 कुछ भी हो जाए c, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर आएगा 0। फॉर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक x है और दूसरा क्या, हमारे पास 2x है। ये क्या है, LD सोल्यूशन है, और LD सोल्यूशन सबको पता है LD सोल्यूशन है। चलो मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ इसका रॉस्कियन 0 आएगा नहीं आएगा। ठीक है, x 2x 1 2 मल्टीप्लाई करिए 2x माइनस 2x यानी कि 0 फॉर ऑल x। समझ नहीं आया, इसका मतलब गिवन सोल्यूशन इज क्या हो जाएगा, LD हो जाएगा। इस तरीके से यही बात कही गई है यहाँ पे और कुछ नहीं कहा गया। ठीक है, LI का मतलब, अब जैसे हम तुम्हें अभी चाहो तो उल्टा सीधा प्रूफ कर सकता हूँ मैं, लेकिन प्रूफ नहीं बताऊंगा, मैं सीधे रिजल्ट बताऊंगा, 2-4-10 क्वेश्चन बताऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, प्रूफ करने में टाइम अब नहीं इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना। प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं, मैं प्रूफ कर सकता हूँ, LI भी प्रूफ कर सकता हूँ, मैं LD भी प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, क्या कि LD सोल्यूशन LI सोल्यूशन लिया जाए तो 1 और x सबको पता है LI सोल्यूशन होते हैं। ये क्या है, LI सोल्यूशन है। अगर LI सोल्यूशन है तो हमें पता है कि इसका रॉस्कियन क्या होगा, इसका रॉस्कियन हमारे पास क्या आएगा, डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। करके देखते हैं, 1x का हो जाएगा x, यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा फॉर ऑल x डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि रॉस्कियन ऑफ x LI के लिए क्या देगा, डज नॉट इक्वल टू 0 देगा, रॉस्कियन ऑफ x LD के लिए क्या देगा, इक्वल टू 0 देगा। ये हमने सीख लिया है। ठीक है, बोला LI और LD हमने कहाँ सीख लिया, वो पहले अपने पिछले लेक्चर में LI और LD बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता दिया था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस मैंने करा दिए थे आपको, उतने में तो आपको LI और LD बहुत बेहतरीन आपको आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ से हमने रॉस्कियन से मेथड से भी देख लिया कि LI होगा या LD होगा। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। कहते हैं हम कि इफ देयर एग्जिस्ट अ कॉमन जीरोज x नॉट दे दो उसका नाम, ठीक है, ऑफ y1 एंड y2। इसका मतलब क्या, जीरोज है, इसका मतलब क्या हुआ, y1
एक्स नॉट पे क्या देगा, 0 देगा, और y2 भी एक्स नॉट पे क्या देगा, 0 देगा। ये तो मतलब निकल के आया। तो ये दे दिया गया, तो इसमें बोला है रॉस्किन ऑफ एक्स क्या बनेगा। तुम खुद सोचो रॉस्किन ऑफ एक्स क्या बनेगा। y1 एक्स नॉट बन जाएगा, एक्स नॉट पे मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। y1 एक्स नॉट बन जाएगा, y2 एक्स नॉट बन जाएगा। अच्छा, जो एक्स नॉट के लिए होगा भाई, एक्स के लिए होगा तो मैं सीधे एक्स के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। y1 एक्स नॉट हो जाएगा, y2 डैश एक्स नॉट हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू 0 और 0 है। इसका मतलब y1 एक्स नॉट हो जाएगा और y2 डैश एक्स नॉट हो जाएगा। इसका मतलब पूरा क्या आ गया, 0 आ गया फॉर ऑल एक्स। अगर ऐसा होता है तो इससे बात निकल के आई कि रॉस्कियन हमारा उसका क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो उसका रॉस्कियन हमें क्या मिल जाएगा भाई, 0 मिल जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अगर कोई जीरो कॉमन जीरो से एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब उसका रॉस्कियन क्या होगा, 0 होगा। अगर y1 और y2 को कॉमन एक भी कॉमन जीरो अगर मिल रहा है, इसका मतलब उसका रॉस्कियन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसमें भी कोई भी कॉमन जीरोस नहीं होने चाहिए। जैसे कि रिजल्ट नंबर 3, इसमें पहला पोर्शन ये है, दूसरा पोर्शन ये है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इफ रॉस्कियन ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि y1 और y2 हैव नो कॉमन सोल्यूशन। देन इसका मतलब क्या हुआ कि y1 एंड y2 हैव नो कॉमन जीरोस, ठीक है, हैव नो कॉमन जीरोस। बस इतना बोल दो बहुत है। अगर कोई कॉमन जीरोस नहीं है तो जाहिर सी बात है कि रॉस्कियन ऑफ एक्स नेवर बी 0, मतलब वो कभी 0 नहीं होगा। डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अगर हमने थर्ड पॉइंट इसी में कह दिया कि इफ y1 इज रिपीटेड जीरोस एक्स नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो y1 एक्स नॉट पर, और 0 तो देगा ही देगा क्योंकि ये इसका 0 है, रिपीटेड है, तो इसका डैश पे भी ये 0 देगा। रिपीटेड इसका मतलब क्या हुआ, ये डैश पर भी 0 देगा। जैसे एक्स स्क्वायर, तो ये 0 पे तो 0 दे ही रहा है, 0 मान लिया रिपीटेड हुआ, 0 मान लिया इसका रिपीटेड हुआ। एक्स स्क्वायर है, अगर हम y1 ले ले एक्स स्क्वायर, हम जानते हैं ये रिपीटेड वैल्यू देगा। 0 पे ये क्या देगा, 0 का 0 रिपीटेड दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये y1 तो 0 देगा ही देगा। y2 जो मतलब इसका y1 का डैश जो करूंगा ना, वो भी 0 देगा। जैसे कि 2x, ये भी 0 ही देगा 0 पर। तो यही हम तुम्हें बता रहे हैं, ठीक है। रिपीटेड है तो मतलब ये दे देगा। अगर ये देगा इसका मतलब कहानी यहाँ से क्या बन जाएगी, तो इसका मतलब हुआ, सो इम्प्लाइज दैट रॉस्कियन ऑफ एक्स इसके लिए क्या बन जाएगा, रॉस्कियन ऑफ एक्स इसके लिए हमेशा 0 ही देगा। कैसे, तो इधर y1 होता है, y1 वैल्यू 0, y1 डैश की वैल्यू क्या है 0, इधर y2 है, इधर y2 डैश है। इसका मतलब क्या आएगा, 0 आएगा फॉर ऑल एक्स। और समझ में नहीं आया, आ गया। तो ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। अगर y1 रिपीटेड 0 रखेगा तो ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये y2 रिपीटेड रखेगा, चलो यहाँ y2 कर लीजिए, अगर यहाँ y2 कर लेंगे, यहाँ y2 हो जाएगा, यहाँ y2 हो जाएगा। अगर y2 हो जाएगा तो इसमें y1 की जगह पे y2 जगह पे हो जाएगा, ये सिंपल, तो भी 0 आएगा। तो यानी अगर y1 अगर रिपीटेड 0 रख रहा है तो भी उसका रॉस्कियन 0 होगा, अगर y2 रिपीटेड 0 रख रहा है तो भी उसका रॉस्कियन 0 होगा। दोनों रिपीटेड 0 रखें, दोनों का तो ऐसे भी 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर y1 और y2 कॉमन जीरोस रख रहे हैं, कोई कॉमन जीरोस रख रहा है, एक भी पॉइंट अगर कॉमन मिल रहा है, इसका मतलब उसका रॉस्कियन 0 हो जाएगा उस पॉइंट पर, ठीक है। अगर रॉस्कियन 0 नहीं है, इसका मतलब हुआ कि उन दोनों का सोल्यूशन में कोई कॉमन 0 नहीं है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहीं से आगे बढ़ने से पहले कुछ एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कशन करना है, हमने क्या देखा कि अगर y1 और y2 कोई कॉमन जीरोस नहीं है तो इसका मतलब डज नॉट इक्वल टू 0। अगर मतलब ये बात इससे निकल के आती है, इसका मतलब हुआ कि अगर कोई कॉमन जीरोस नहीं है, ये डज नॉट इक्वल टू 0 और ये डज नॉट इक्वल टू 0 होने मतलब समझते हो कि ये सोल्यूशंस कैसे हो जाएंगे, तो सोल्यूशन निकल के आएंगे एलआई सोल्यूशंस। इसका मतलब ये एलआई सोल्यूशन हो जाएंगे। मतलब अगर कोई एलआई सोल्यूशन होता है तो उसमें कोई भी कॉमन जीरो नहीं निकलता, ये भी एक पॉइंट निकल के आया। क्या निकल के आया, अगर कोई एलआई सोल्यूशन होता है तो उसमें कोई कॉमन जीरो से नहीं होगा, ये भी पॉइंट निकल के आया, क्योंकि तभी उसका रॉस्कियन डज नॉट इक्वल टू 0 बना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो 0 दे रहा है कॉमन जीरो होने का मतलब, इसका मतलब ये कैसे सोल्यूशन होंगे, एलडी सोल्यूशन होंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई दो सोल्यूशन, ठीक है, एलडी सोल्यूशन है तो उसमें
कॉमन जीरोस कोई ना कोई पाया ही जाएगा, ये तो स्वाभाविक है, ठीक है। अगर वो कॉमन जीरो नहीं रख रहा है तो इसका मतलब एल आई सोल्यूशन होगा, अगर वो कॉमन जीरो रख रहा है तो इसका मतलब वो एल डी सोल्यूशन होगा। क्यों? एल डी सोल्यूशन के लिए रॉस्किन ऑफ एक्स क्या रहना चाहिए? जीरो रहना चाहिए फॉर ऑल एक्स, और एल आई सोल्यूशन के लिए रॉस्किन ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ये प्रॉपर्टी मिली, ठीक है। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, ठीक है, इसको याद रखना एकदम अच्छे तरीके से। डन। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया कि लेट कंसीडर द सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दिए गए ए नॉट एक्स वाई डबल एस प्लस ए वन एक्स वाई डैश प्लस ए टू एक्स वाई इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई के दिया गया क्लोज इंटरवल में जीरो कमा सॉरी ए कमा बी where a naught does not equal to 0 for all x belongs to I and a1 a2 a naught a1 a2 are a continuous function of x if y1 and y2 are two solution of this differential equation and such that y1 equal to 0 y2 equal to 0 पर 1 दिया गया, y1 डैश 0 पे 1 दिया गया, y2 डैश 0 पे -1 दिया गया, ठीक है। तो इसको रॉस्किन ऑफ x कितना निकल आएगा ये पहले बताइए। 1 1 0 1 और ये दिया गया है हमारा 1 और ये हमारा दिया गया है -1, ठीक है। अगर ये दोनों ये और ये जीरो हो जाते या ये दोनों जीरो हो जाते, जीरो पे जीरो जीरो पे जीरो हो जाते, इसका मतलब ये होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों ही जीरो हो रहे हैं, इसका मतलब वो कोई ना कोई पॉइंट क्या रख रहे हैं, वो रिपीटेड रूट्स रख रहे हैं, और रिपीटेड रूट्स रखने का मतलब हुआ उसका रॉस्किन जीरो हो जाएगा, उसका रॉस्किन जीरो होने का मतलब हुआ कि वो एल आई सोल्यूशन नहीं रखेगा, एल डी सोल्यूशन रखेगा, ठीक है। ये सारी बातें निकल के आती हैं, ठीक है। तो लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन वैसे भी गए, दोनों रिपीटेड जीरो नहीं है, बात खत्म। अब रॉस्किन निकालिए, रॉस्किन आया -1, रॉस्किन -1 होने मतलब डज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, उसके रूट्स कभी भी कॉमन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसके रूट्स कभी कॉमन नहीं दे सकते, इसका मतलब क्या है, y1 और y2 हैज नेवर हैव अ कॉमन जीरोस, बात खत्म। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी का यूज हम लोग करते हैं, आगे देखते हैं। एक रिजल्ट है और उसको समझते हैं कि लेट f1 अपॉन f2, ठीक है, बी अ फंक्शन f1 f2 क्या है? f1 f2 जो हमारे पास है, ऐसे लेट कर लो पहले, लेट f1 एंड f2 आर फंक्शन आर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है। अब जो हमारा f1 एंड f2 अब f1 अपॉन f2 है, इज मोनोटोनिकली ठीक है। ये तब हो सकता है जब ये तो इंक्रीजिंग हो, ये तो डिक्रीजिंग हो, ये तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो जाए, ठीक है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने के मतलब समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब हम पता कर पाते हैं, जब ये जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन, ठीक है, अगर मान लो y इंक्रीजिंग है तो हम ये बोल सकते हैं कि y इज डैश ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स, ठीक है। अगर y डिक्रीजिंग है इसका मतलब y डैश लेस देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स, ये आपको पता होना चाहिए। y कांस्टेंट है इसका मतलब हुआ कि y इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल एक्स, y अगर कांस्टेंट है तो, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ से अगर मुझे इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना है तो मैं कैसे पता करूँगा, तो मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करूँगा, मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दूंगा एक्स रिस्पेक्ट, तो f1 अपॉन f2 है, लगाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये याद रखना है यहाँ पे एक कंडीशन और दिया जाएगा, एंड यहाँ पे दिया जाएगा f2 डज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x, ठीक है। सभी x के लिए तो f2 हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ रही, तो तभी हम ये अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, तो मतलब हम ये बोलते हैं कि f2 को छोड़ दीजिए, f1 का डैश हो जाएगा, माइनस f1 को छोड़ दीजिए, f2 का डैश हो जाएगा, अपॉन f2 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ऊपर वाले में अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये रॉस्किन बन जाता है, इसका मतलब रॉस्किन ऑफ x लिखा हुआ है अपॉन f2 का स्क्वायर बन गया, समझ में नहीं आया, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये डिपेंड करेगा, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिपेंड करेगा रॉस्किन पर। अगर पहला केस, अगर रॉस्किन ऑफ x ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, अगर रॉस्किन ऑफ x ग्रेटर देन जीरो हो जाता है देन ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, तो ये प्लस में मान लो आएगा, ये तो ऑलरेडी प्लस में है, तो प्लस 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 हो गया और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब ये जो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ f1 अपॉन f2 क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस लेस देन जीरो बन जाएगा, ठीक है। इसको हम अगर f1 अपॉन f2 को हम अगर नाम देते हैं, जी फंक्शन नाम दे देते हैं,
तो सीरीज बात बोल देते हैं जी डैश, क्या बोलते हैं जी डैश, जी डैश ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, लेस देन 0 बन जाएगा फॉर ऑल एक्स। ये बात समझ में आया, फॉर ऑल एक्स। तो इसका मतलब हुआ दैट इज, इसका मतलब हुआ कि जो जी मेरा होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कब, जब रॉस्कियन हमारा पॉजिटिव होगा तब, ठीक है, डिक्रीजिंग हो जाएगा। सेकेंड पोजीशन, व्हेन रॉस्कियन ऑफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स, देन मैं क्या बोलूँगा कि जी डैश ऑफ एक्स। अब ये माइनस में है, ये ऑलरेडी प्लस में, तो प्लस में माइनस हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा फॉर ऑल एक्स। इसका मतलब हुआ कि जो जी मेरा होगा, जी मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब थर्ड केस इसमें बन जाता है कि रॉस्कियन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो, देन फॉर ऑल एक्स, ठीक है, देन वी कैन से कि जी डैश हमारा क्या होगा, अगर वो 0 हो जाएगा मतलब जी डैश भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फॉर ऑल एक्स। इसका मतलब जी मेरा जो होगा इज कांस्टेंट फंक्शन, इज कांस्टेंट। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये 3 केस हैं, आपको याद रखने हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन इसके थ्रू बताता हूँ जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आपको मैं लेकर चलता हूँ आगे, डन, ओके। तो सिमिलर वही क्वेश्चन है, बस उसी पे हमारा, उसी जो अभी मैंने रिजल्ट आपको बताया था उसी पे पूरा हमारा बेस क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको आप इजीली कर सकते हैं। तो पहला काम है अब रॉस्कियन निकाल लें। तो रॉस्कियन ऑफ एक्स निकालेंगे, उससे हमारी पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो y1 0 हमारे पास है, y2 हमारे पास 1 है, y1 डैश हमारे पास 1 है, y2 डैश हमारे पास -1 है। 0 पर वैल्यू करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 का मतलब लेस देन 0 है। अगर रॉस्कियन लेस देन 0 है तो तुमने पहले बता दिया था, रॉस्कियन अगर लेस देन 0 आएगा तो जी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा फॉर ऑल एक्स। अगर रॉस्कियन जी एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा मतलब वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो वो इंक्रीजिंग में चला जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कितना दम था क्वेश्चन में, कोई दम नहीं था। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, इस तरह से इसको इजी वे में इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं कि इस रॉस्कियन से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछे गए, गेट और सेशन एंड में क्वेश्चन पूछे गए, उसका हम लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए हम कंप्यूटर स्क्रीन में जाएंगे, उसको तब हमको समझाएंगे, ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं।